नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूँ एक नया पाठ, बसंत की सच्चाई। तो 10वीं कक्षा का पाठ है, तो इसके प्रश्नोत्तरों को इस विडियो में हम देखेंगे। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಬಹುದು। ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತವೆ, ತಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। तो इस पाठ के पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है, बसंत क्या क्या बेचता था? इसका उत्तर है, बसंत छलनी, बटन, दिया सलाई बेचता था। प्रश्न नंबर 2, बसंत के भाई का नाम क्या था? इसका उत्तर है, बसंत के भाई का नाम प्रताप था। प्रश्न नंबर 3, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? इसका उत्तर है बच्चों, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे लेक्चर देते थे और मजदूरों के बस्ती में जाते थे। प्रश्न नंबर 4, छलनी का दाम क्या था? इसका उत्तर है, छलनी का दाम 2 आना था। प्रश्न नंबर 5, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है बच्चों, बसंत और प्रताप पिकू अहीर के घर में रहते थे। प्रश्न नंबर 6, बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? इसका उत्तर है, बसंत की सच्चाई एकांकी में 2 दृश्य हैं। प्रश्न नंबर 7, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? इसका उत्तर है, एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। नंबर 8, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? इसका सही उत्तर है, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। प्रश्न नंबर 9, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? इसका उत्तर है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण है ईमानदारी। प्रश्न नंबर 10, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इनमें से पहला प्रश्न है, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? इसका सही जवाब है, छलनी से पानी छान सकते हैं, छलनी से दूध छान सकते हैं और छलनी से चाय भी छान सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? इसका सही जवाब है बच्चों, बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे की है लेने की विनती करता है। अंत में 6 पैसे में छलनी खरीदने के लिए विनती करता है। इस तरह बसंत राजकिशोर से विनती करता है। प्रश्न नंबर 3, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? इसका उत्तर है, बसंत नोट बुनाने बाजार की ओर गया, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, इसीलिए वह राजकिशोर के पास नहीं लौटा। प्रश्न नंबर 4, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? इसका उत्तर है बच्चों, बसंत मोटर के नीचे आ गया था। बड़ी देर के बाद होश आया तो उसने प्रताप को पैसे लौटाने को कहा। प्रताप राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए राजकिशोर के घर आया था। इस तरह लिखने से आपको 2 अंक मिल जाता है। प्रश्न नंबर 5, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? इसका सही जवाब है बच्चों, बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे की है लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर फिर मना करते हैं, बसंत उसे सिर्फ
दो आना देकर छलनी लेने के लिए कहता है। फिर मना करने पर बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका और उससे आशा थी कि कम से कम एक छलनी लेने की विनती की। प्रश्न नंबर 6, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? इसका उत्तर है, जब नोट बुनाकर बसंत लौट रहा था, वह एक मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाकर पैर को स्क्रीन करके देखना होगा। इस तरह बसंत के पैर को देखकर डॉक्टर ने कहा। प्रश्न नंबर 3, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी आपको ध्यान में रखकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, बसंत ईमानदार लड़का है। कैसे? पूरे के पूरे बसंत के बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। इसका उत्तर है, बसंत बाजार में छलनी, बटन, दिया सलाई बेच रहा था। सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था, तभी राजकिशोर जो मजदूरों के नेता है वह बाजार में आता है। बसंत ने उसे छलनी, देसी बटन या दिया सलाई लेने के लिए कहता है, पर राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था। पर बसंत ने उनसे छलनी लेने के लिए कहता है तो राजकिशोर बसंत से छलनी लेता है। उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि 1 रुपये का नोट होता है। तब बसंत ने नोट को बुनाने के लिए बाजार जाता है। वापस आते समय मोटर के नीचे आ जाता है। उनके दोनों पैर कुचले जाते हैं। वह बेहोश हो पड़ता है। होश आने पर उनसे अपने भाई से राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए भेजता है। उसका भाई प्रताप राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार लड़का है। प्रश्न नंबर 2, बसंत और प्रताप आहिर के घर में क्यों रहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, बसंत और प्रताप दोनों भाई थे। उनके माता पिता दोनों किसी दंगे में मारे गए थे। इसी कारण बसंत और उसके भाई प्रताप दोनों अनाथ हो गए थे। इसी कारण दोनों भी आहिर के घर में रहकर छलनी, दिया सलाई तथा बटन आदि बेचकर जीवन बिताते थे। नंबर 3, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है 4 अंकों के लिए। बसंत का छोटा भाई प्रताप राजकिशोर के घर आता है और उन्हें पैसे लेने के लिए कहता है। प्रताप राजकिशोर से कहता है कि नहीं, उसका भाई बसंत नोट को बुनाकर वापस आते समय मोटर के नीचे आ गया और उनके दोनों पैर कुचले गए। बसंत बेहोश पड़ा और होश आने पर प्रताप को पैसे देने के लिए भेजा था। यह सुनकर राजकिशोर को बहुत दुख होता है। उसने प्रताप के साथ उसी समय को देखने चला जाता है और डॉक्टर को भी बुलवा आता है। राजकिशोर बसंत के पास आता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। राजकिशोर को बसंत की ईमानदारी देखकर उसे बचाना चाहता है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाने को कहता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। इस प्रकार राजकिशोर की मानवीयता व्यक्त होती है। 4 अनुरूपता लिखिए। 1, पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत आहिर टीले। प्रश्न नंबर 2, पंडित राजकिशोर मालिक अमर सिंह सेवक। 3, प्रताप छोटा भाई वर्मा डॉक्टर। 4, ये तो प्रश्नार्थक है और आश्चर्यवाचक है। इस तरह आपको अनुरूपता लिखना है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, मैं अभी बाजार डैश 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 लाता हूँ, बुना लाता हूँ। प्रश्न नंबर 2, मैं आपके डैश आने लाया हूँ, 14:30 आने लाया हूँ। प्रश्न नंबर 3, हम दोनों डैश के घर में रहते हैं, भीखू अहीर
के घर में रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, मैं डैश के लिए फ़ोन कर आता हूँ, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। प्रश्न नंबर 5, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है, यह ईमानदार है। इस तरह बच्चों आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखना है। तो यहाँ पर वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल में वाक्यों को लिखना है। पहला वाक्य है, छलनी में तुम्हें क्या बचेगा। इसको वर्तमान काल में लिखना है, छलनी में तुम्हें क्या बचा है। प्रश्न नंबर 2, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। इसको भूतकाल में लिखना है, मैंने बाजार से बुना लाया था। प्रश्न नंबर 3, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। भविष्यकाल में लिखना है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। प्रश्न नंबर 7, विलोम शब्द लिखिए, पीछे आगे, खरीदना बेचना, लेना देना, आना जाना, शांति अशांति, गरीब अमीर, इस तरह लिखना। प्रश्न नंबर 8, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न है, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी, ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ। प्रश्न नंबर 2, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ। प्रश्न नंबर 3, मैं भीख नहीं लूँगा, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। नंबर 4, बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए, ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು। प्रश्न नंबर 5, बसंत ओंठ बींचकर खींचता है, बसंत ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ। प्रश्न नंबर 6, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ಇವನು ಬಡವ ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ಗುಣವಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ अनुवाद ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ। यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, लिंग बदलिए। यहाँ पर पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग लिखना है और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग लिखना है आपको। लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, दुबला दुबली, पतला पतली, थैला थैली, साहब साहिबा, भाई बहन, डॉक्टर डॉक्टरनी, पंडित पंडिताइन। इस तरह बच्चों आपको क्या करना है, लिखना है। तो इस वीडियो में हम बसंत की सच्चाई पाठ के पूरे प्रश्नोत्तरों को देख चुके हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम और एक नया पाठ के साथ। तभी तक धन्यवाद, शुभ हो।